Hello बच्चों, good morning all of you. So dear, today we will start lecture number 6 of chapter number 9 hydrogen, methods to remove permanent hard dress. Dear, in previous lecture we discussed about the removing methods of temporary hardness को रिमूव करने की अपन ने मेथड डिस्कस की थी, जहाँ हमने डियर दो मेथड देखी थी, एक थी बाय बॉइलिंग और एक थी बाय स्लेक्ड लाइम या बाय क्लार्क मेथड. ठीक है डियर. बट टुडे वी विल स्टार्ट मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस. तो बात आती है डियर, किसी भी वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो इन सॉल्ट की वजह से होती है या इनकी प्रेजेंस की वजह से होती है. अब किस किस की प्रेजेंस की वजह से सल्फेट में देखें तो या तो MgSO4 होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा, और अगर डियर क्लोराइड में देखें तो MgCl2 होगा या फिर CaCl2 होगा. अगर फाइनली ये सॉल्ट अगर किसी वाटर में प्रेजेंट है तो उस वाटर की जो हार्डनेस होगी डियर वो कौन सी होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी. अब कुल मिला के मुझे फाइनली इनको अगर वाटर में से हटाना है तो मुझे कुछ मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगी, और अगर उन मेथड्स के थ्रू अगर हम इनको वाटर में से अगर रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हार्ड वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. इट मीन्स उसकी जो हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है. अब कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं डियर? नाउ फर्स्ट मेथड इन फ्रंट ऑफ यू, बाय treating with washing soda, it means Na2CO3. अगर फाइनली हम किसी भी हार्ड वाटर में अगर वॉशिंग सोडा डालेंगे, इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, तो उस सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा? ये जो सोल्यूबल सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस का रीज़न है, ये वॉशिंग सोडा क्या करेगा? इनको हार्ड वाटर में से रिमूव कर देगा. अब कैसे करेगा तो देखते डियर. तो सपोज हार्ड वाटर में ये इम्प्योरिटीज़ है या ये जो है परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है MgSO4 है. ठीक है ना डियर. इसी तरीके से आपके कैल्शियम सल्फेट है, ये भी परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. MgCl2 है, ये भी परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ डियर CaCl2 है, ये भी परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब ये सारे हार्ड वाटर में है जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस है. अब मैं फाइनली उस हार्ड वाटर में क्या कर रहा हूँ? वॉशिंग सोडा ऐड कर रहा हूँ. तो वॉशिंग सोडा ऐड कर रहा हूँ मतलब Na2CO3 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी Na2CO3 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी Na2CO3 ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ भी Na2CO3 ऐड कर रहा हूँ. तो डियर मैंने वॉशिंग सोडा को ऐड कर दिया. तो वॉशिंग सोडा क्या करेगा? उस हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है, किसकी डियर? जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो इम्प्योरिटीज़ है या जो मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूबल सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसी अदर में कन्वर्ट कर देगा. अब किस में कन्वर्ट करेगा डियर? ये मैग्नीशियम सल्फेट जब वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर प्रिसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट. दैट इज द प्रिसिपिटेट. क्या होगा डियर? प्रिसिपिटेट. और साथ में फाइनली बन जाएगा आपके Na2SO4. तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट था ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. इसी तरीके से जो कैल्शियम सल्फेट होगा वो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके यहाँ बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डियर प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होगा. ये भी प्रिसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल पार्ट, और फाइनली साथ में बनेगा आपके वही Na2SO4. ठीक. इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा वो वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करेगा डियर, और यहाँ फिर अगेन बना देगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होगा, और साथ में रिमूव होगा डियर 2NaCl. अंडरस्टूड. इसी तरीके से जो कैल्शियम क्लोराइड है वो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके यहाँ बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट, और फाइनली यहाँ पर इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा 2NaCl. क्या रिमूव होगा? 2NaCl. तो आप ये देखिए फाइनली हार्ड वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सॉल्ट थे, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वो फाइनली प्रिसिपिटेट में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब क्या करेंगे डियर? ये जितना भी प्रिसिपिटेट हमारे पास है, जब फाइनली हम इसको फिल्टर करेंगे, इस प्रिसिपिटेट को जब हम फिल्टर करेंगे, ये इस तरीके से एक फनल लेंगे और फाइनली उस पर इस तरीके से एक फ़िल्टर पेपर लगाएंगे.
तो फिल्टर पेपर की सरफेस पर तो प्रिसिपिटेट रह जाएंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन जो फिल्टर होके नीचे जाएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। क्या होगा डियर, सॉफ्ट वाटर। और इस तरीके से फाइनली जो हार्डनेस थी, जो परमानेंट हार्डनेस थी, वो वॉशिंग सोडा से क्या होगी, फाइनली रिमूव हो जाएगी। तो नाउ दैट इज द फर्स्ट मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, इट मीन सोडियम कार्बोनेट। तो ये वॉशिंग सोडा जो होगा वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो सोल्यूबल सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। और जब फाइनली उसको हम फिल्टर करेंगे तो जितना भी प्रेसिपिटेट बना है वो तो फिल्टर पेपर की सरफेस पे रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट हमको मिलेगा वो फाइनली क्या मिलेगा डियर, सॉफ्ट वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉफ्ट वाटर। सो नाउ दैट इज द फर्स्ट मेथड बाय ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा। अंडरस्टूड। नाउ डियर सेकेंड मेथड इन फ्रंट ऑफ यू, केल्गन मेथड। कौन सी, केल्गन मेथड या केल्गन प्रोसेस। ठीक है, अब ये केल्गन मेथड क्या है सुनना। तो डियर एक कंपाउंड होता है केल्गन कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na6P6 एंड नाउ दैट इज द O18, Na6P6O18। और अगर इस कंपाउंड का हम केमिकल नेम देखें, केमिकल नेम अगर इसका देखें डियर, तो केमिकल नेम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। और अगर इसका हम ट्रेंड नेम देखें, ट्रेंड नेम इसका अगर हम ट्रेंड नेम अगर देखें डियर, ट्रेंड नेम जो चलन में होता है वो होता है केल्गन। क्या नाम होता है इसका, ट्रेंड नेम क्या होता है डियर, केल्गन। तो केल्गन मेथड के थ्रू फाइनली किस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं ये आप देखना। सो सबसे पहले बात आती है कि जो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है उसको हम क्या करते हैं डियर, पहले हार्ड वाटर में डालते हैं। तो जैसे हार्ड वाटर में डालेंगे ये आयोनाइज होगा और जब आयोनाइज होगा तो यहाँ पर आयन बनेंगे Na4, नाउ P6O18 -2 और साथ में रिमूव होगा डियर 2Na+। अब हार्ड वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस है वो इनमें प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से है। किसकी वजह से डियर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। तो जब ये आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होने के बाद फाइनली ये हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है जिसके लिए परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो M+2 है वो आपके Mg+2 भी हो सकता है और वो आपके Ca+2 भी हो सकता है। तो ये जो फाइनली आयन बने हैं इनमें से ये वाला जो आयन होगा ये फाइनली उस हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। इट मीन्स नाउ दैट इज द Na4 एंड P6O18 -2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट करके अगेन क्या बना देगा डियर, Na4 नाउ M या फिर बोल सकते M Na4 M Na4 नाउ P6O18। ठीक, अब देखो जी यहाँ इसका जो -2 इसके +2 से न्यूट्रल हो गया, बट यहाँ से क्या होगा Na4 में से वापस 2Na+ जब अपन निकालेंगे तो क्या बचेगा Na2 और +2 निकलेगा तो वापस इस पर क्या आ जाएगा -2 और यहाँ से ये रिमूव हो गया आपके 2Na+। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको अपन बोलते हैं सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से फाइनली जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर इस फॉर्म में तब तक परमानेंट हार्डनेस रहेगी। तो केल्गन क्या कर रहा है, इन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को फाइनली इन सॉल्ट में से रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो इन सॉल्ट में थे उसको फाइनली ये केल्गन का जो एनायन होगा वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और जब रिप्लेस कर देगा तो इन कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस है या इन सॉल्ट का जो हार्ड वाटर में एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब इनका एग्जिस्टेंस उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जो परमानेंट हार्डनेस है डियर वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, तो नाउ एक कंपाउंड होता है Na6P6O18
जिसको अपन बोलते हैं, केमिकल नेम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, अंडरस्टूड। और इसका जो ट्रेंड नेम होता है डियर वो होता है केल्गन। तो केल्गन मेथड के थ्रू कैसे अपन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले इसको जब हार्ड वाटर में अपन ऐड करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन होगा और एनायन और केटायन बनेगा। अब ये एनायन क्या करता है, जो सल्फेट है या जो क्लोराइड है उनमें से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को रिप्लेस कर देगा और एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिससे इन कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो उस हार्ड वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी डियर, रिमूव हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताई, फर्स्ट बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा एंड सेकंड वन इज बाय केल्गन मेथड। थर्ड हम डिस्कस करेंगे जिसको अपन बोलते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। अंडरस्टूड। उसको देखते पहले इसको नोट करो। ओके डियर, नाउ नंबर थर्ड मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परम्यूटेड प्रोसेस। परम्यूटेड प्रोसेस या परम्यूटेड मेथड। अब बात आती है परम्यूटेड क्या होता है एक्चुअल में, तो बात करते हैं परम्यूटेड। परम्यूटेड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट, इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट। परम्यूटेड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट। तो डियर जियोलाइट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको हम परम्यूटेड भी बोलते हैं, और एक्चुअल में अगर जियोलाइट को डिफाइन करें तो बोल सकते हैं जियोलाइट इज सोडियम एल्यूमिनो ऑर्थोसिलिकेट। मतलब सिलिकेट का एक फॉर्म है, सिलिकेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो सिलिकेट का एक फॉर्म है ऑर्थोसिलिकेट, और वो भी किसका, सोडियम एल्यूमिनो ऑर्थोसिलिकेट। तो सोडियम एल्यूमिनो ऑर्थोसिलिकेट को ही फाइनली अपन क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। अब एक्चुअल में अगर डियर जियोलाइट का हम केमिकल फॉर्मूला देखें, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला अगर अपन देखें तो होता है Na2Al2Si2O8.XS2। इसमें XS2 जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होते हैं, बट फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। और अगर डियर इसका जनरल फॉर्मूला अपन देखें, जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है Na2Z। क्या होता है, Na2Z। तो डियर सीमेंट से बना एक टैंक होता है जिसमें जियोलाइट की एक लेयर होती है, किसकी, जियोलाइट सॉलिड की एक लेयर होती है, और उस जियोलाइट सॉलिड की लेयर के थ्रू जब फाइनली हम हार्ड वाटर पास करते हैं तो हार्ड वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो इन सॉल्ट की वजह से है, और इन सॉल्ट में से अगर मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को अगर रिप्लेस कर देता हूँ तो उस कंडीशन में परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो होता क्या एक्चुअल में, जब हार्ड वाटर को फाइनली जियोलाइट से हम पास करते हैं तो जियोलाइट जो है इट मीन्स Na2Z, जनरल फॉर्मूले से मैं शो कर रहा हूँ। तो जियोलाइट जो होगा वो इन सॉल्ट में प्रेजेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, इट मीन्स हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, इट मीन्स यहाँ M+2 डियर इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो Mg2+ आयन हो सकता है या Ca2+ आयन हो सकता है। तो डियर यहाँ पर ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो है, जो कि इस फॉर्म में प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या होगा, जियोलाइट का जो सोडियम होगा वो इसको फाइनली रिप्लेस करेगा, और जब रिप्लेस करेगा तो यहाँ तो बन जाएगा आपके Mz और फाइनली रिमूव हो जाएगा 2Na+। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो इन सॉल्ट में प्रेजेंट थे उनमें से ये रिप्लेस होकर किस कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, Mz में चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो सल्फेट और क्लोराइड की फॉर्म में थे वो वहाँ से रिप्लेस होकर किसी अदर कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स उस हार्ड वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट बात आती है कि विथ टाइम, समय के साथ साथ, हम यहाँ लिख सकते हैं, एक नोटेबल पॉइंट लिख सकते हैं डियर, कि विथ टाइम, समय के साथ, विथ टाइम वर्किंग कैपेसिटी ऑफ जियोलाइट decreases therefore to increase its capacity it is treated with brine
विथ ब्राइन। अब ब्राइन का मीन्स होता है बेटा 10% NaCl का एक्वेस सॉल्यूशन। 10% NaCl के एक्वेस सॉल्यूशन को अपन ब्राइन कहते हैं। तो क्या होता है, टाइम टू टाइम अगर हम देखें जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जो जियोलाइट या परमिट्यूट है उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इसलिए उसको वापस से इंक्रीज करने के लिए हम उसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं डियर, ब्राइन, मतलब एक ब्राइन सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन डालने से क्या होता है एक्चुअल में, ये जो MZ है ये MZ बन चुका है, मतलब जियोलाइट किस में कन्वर्ट हो चुका है, MZ में। तो ये जो MZ होगा वो फाइनली उस ब्राइन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ब्राइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ वापस से आपके फॉर्म हो जाएगा Na2Z, मतलब वापस से परमिटेड बन जाएगा, और यहाँ आपके बन जाएगा फाइनली MCl2। क्या बन जाएगा, MCl2। तो इस तरीके से वापस से जियोलाइट या परमिटेड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वापस से वो जो परमिटेड है वो क्या करने लग जाएगा डियर, वर्क करने लग जाएगा। तो ये होती है डियर परमिटेड प्रोसेस, या बोल सकते हैं अपन जियोलाइट मेथड। परमिटेड को अपन जियोलाइट कहते हैं, और जियोलाइट जो होते हैं वो सोडियम एल्यूमिनो ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.X और जनरल फॉर्मूला होता है डियर Na2Z। जियोलाइट को क्या करते हैं, एक सीमेंट का एक बड़ा टैंक होता है डियर, उसमें जियोलाइट की लेयर बना देते हैं, और उस लेयर से फाइनली हार्ड वाटर को पास करते हैं। तो हार्ड वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है, जो कि फाइनली इन सॉल्ट की फॉर्म में है, वो जियोलाइट के सोडियम आयन से क्या होते हैं डियर, रिप्लेस हो जाते हैं। और जब रिप्लेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाती है। वो क्या हो जाती है डियर, वहाँ से रिमूव हो जाती है। अब होता क्या एक्चुअल में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो जो टैंक में जो हमने जियोलाइट लिया था उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है, इट मीन्स उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। तो उसकी क्वांटिटी या वर्किंग कैपेसिटी को अगेन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 10% NaCl का एक्वेस सॉल्यूशन, इट मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या करता है, वापस से उस परमिटेड या जियोलाइट को प्रोड्यूस कर देता है, जो वापस से उस रिएक्शन में वर्क करने लगता है। इट मीन्स उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड। तो दैट इज द मेथड नंबर 3 जिसको अपन बोलते हैं परमिटेड प्रोसेस। अब यार इसके बाद देखेंगे मेथड नंबर 4। पहले आप इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। Okay dear, now number 4 method to remove permanent hardness, synthetic resin method। तो आपको पता है अभी अभी मैंने लिखा था कि परमानेंट हार्डनेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है डियर वो कौन से सोल्ट है, MgSO4, CaSO4, MgCl2 और CaCl2, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब सपोज यहाँ M+2 को तो अपन कंसिडर कर ले मैग्नीशियम आयन या फिर कैल्शियम आयन, ठीक है डियर। और X- को डियर अपन कंसिडर कर लेते हैं, X- को अपन कंसिडर कर लेते हैं या तो SO4-2 आयन और Cl- आयन। ये आपको याद रखना है, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड में एक्चुअल में क्या होता है ये सुनना। तो 2 टाइप्स की रेजिन होती है डियर, जहाँ पर पहली रेजिन होती है जिसको बोलते हैं अपन कैटाइनिक एक्सचेंज रेजिन, कैटाइनिक एक्सचेंज रेजिन, जिसको अपन एक नाम और दे सकते हैं एसिडिक रेजिन। क्या बोलते हैं डियर, एसिडिक रेजिन। और अगर एसिडिक रेजिन का फॉर्मूला देखें तो होता है RSO3H, ये होता है। इसी तरीके से एक होती है एनाइनिक एक्सचेंज रेजिन, जिसका एक नाम और अपन दे सकते हैं बेसिक रेजिन। क्या दे सकते हैं डियर, बेसिक रेजिन। फॉर्मूला होता है RNH2। क्या होता है, RNH2। तो इसको कैटाइनिक एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन सोल्ट में से कैटायन को रिप्लेस करेगा, और इसको एनाइनिक रेजिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेजिन जो होगी वो फाइनली इनमें से या इन सोल्ट में से एनाइन को रिप्लेस करेगी। तो जब कैटायन रिप्लेस हो जाएगा, एनाइन रिप्लेस हो जाएगा, तो इन कंपाउंड का एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब इन कंपाउंड का एग्जिस्टेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। तो क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले क्या करते हैं डियर, जो हार्ड वाटर है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एसिडिक रेजिन में से पास करते हैं। तो एसिडिक रेजिन में से जब पास करेंगे तो एसिडिक रेजिन बोला है, इट मीन्स ये H+ रिलीज करेगा, इसको 2 कर देते हैं। तो ये एसिडिक रेजिन क्या करता है एक्चुअल में, जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है
ये m+2 से मैं शो कर देता हूँ। इसको क्या करेगा, इन सॉल्ट में से रिप्लेस कर देगा, और जब रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, RSO3 होल ट्वाइस m, और साथ में बन जाएगा आपके 2H+। मतलब इसका जो H+ होगा, केटाइन, H+ को केटाइन बोल सकते हैं अपन बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, ये फाइनली इन सॉल्ट में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे डियर, जो वाटर है उसमें बेसिक रेजिन डालेंगे। बेसिक रेजिन ये होती है, तो बेसिक रेजिन क्या करेगी, उस वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाएगी, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बनाएगी। अब ये जो कंपाउंड बना है ये क्या करेगा, जो आपके फाइनली बोल सकते हैं कि इन सॉल्ट के जो एनायन हैं उसको अपन X- कंसिडर कर रहे थे, इस हार्ड वाटर में जो एनायन है उसको इन सॉल्ट में से रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, इसमें सॉल्ट को रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा डियर, देखते हैं। तो ये क्या करेगा, जो बेसिक रेजिन है वो फाइनली हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके RNH3 प्लस OH माइनस बनाएगा, और ये RNH3 प्लस OH माइनस जो फाइनली इन सॉल्ट के जो एनायन है हार्ड वाटर में उसको रिप्लेस करेगा। इसका OH माइनस इसके X माइनस को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ तो बन जाएगा आपके RNH3X, ये प्लस ये माइनस, और ये बन जाएगा OH माइनस। ठीक, अब यहाँ का H+ और यहाँ का OH माइनस, यहाँ से तो क्या बचा, H+ बचा डियर, और यहाँ से क्या बचा, OH माइनस बचा। तो ये दोनों H+ और OH माइनस जो है वो यहाँ पर मिलके वापस से क्या करेंगे, प्योर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होगा। क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड जो एक बेस्ट मेथड है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे जो हार्ड वाटर की अपन सॉफ्टनिंग करते हैं तो इससे जो सॉफ्ट वाटर मिलता है वो बिल्कुल प्योर मिलता है। इट मीन्स हम इससे डिस्टिल वाटर ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि फाइनली सिंथेटिक रेजिन मेथड जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की बेस्ट मेथड है। तो डियर देयर आर 4 मेथड इन फ्रंट ऑफ यू, टोटल 4 मेथड्स मैंने आपको सामने बताई परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की। फर्स्ट थी बाय ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा, सेकेंड थी डियर केल्गन मेथड, थर्ड थी परम्यूटेड प्रोसेस, और 4 है आपके सिंथेटिक रेजिन मेथड। और सिंथेटिक रेजिन मेथड के थ्रू हमको प्योर वाटर ऑब्टेन होता है, सॉफ्ट वाटर जो कि डिस्टिल होता है, और ये जो मेथड होती है ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। अंडरस्टूड, तो ये नोट कीजिए, ये हार्डनेस वाला टॉपिक अपना फिनिश हुआ। इसके जस्ट बाद अपन रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के वो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है आपके हैवी वाटर और एक है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आफ्टर दिस 2 टॉपिक दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। अंडरस्टूड, तो पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं आप। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, हैवी वाटर, इट मीन्स भारी जल जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो डियर बात करें यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले की, कि इसका एक्चुअल में केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो जो हैवी वाटर है उसका डियर अगर अपन केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला होगा D2O। यू नो वेरी वेल देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का उसी का इसको अपन ऑक्साइड बोलते हैं। अब अगर इसके केमिकल नेम की बात करें डियर, हैवी वाटर के केमिकल नेम की, तो इसका जो केमिकल नेम होता है डियर वो होता है आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैवी वाटर, कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं डियर। तो बताते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैवी वाटर। ओके, तो डियर फर्स्ट है बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है डियर, तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम, ऑर्डिनरी जो वाटर है, नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी जो वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर इट मीन्स नॉर्मल वाटर H2O, उसकी डियर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।
तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होता है, जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम क्या होता है, जो प्रोटियम होता है, और प्रोटियम मीन्स जिसको अपन बोल सकते हैं H2, प्रोटियम जो होता है इट मीन्स अपन बोल सकते हैं H2, वो फाइनली कहाँ पर लिबरेट होता है, कैथोड पर। कहाँ लिबरेट हो जाता है, कैथोड पर, ठीक। बट जब इस ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस को अपन कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को अपन कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूस, तो उस कंडीशन में क्या होगा डियर, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हैवी वाटर है, कंसंट्रेशन ऑफ हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस इन ऑर्डिनरी वाटर, मतलब उसमें ये ऑर्डिनरी वाटर में हैवी वाटर जो है वो बनने लग जाएगा। पहले तो अपन ने ऑर्डिनरी वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटियम जो है वो कैथोड पर लिबरेट होगी, बट जब हम ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस को कंटिन्यू करेंगे तो उस कंडीशन में जो ऑर्डिनरी वाटर है उसमें हैवी वाटर की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। बट जब हम ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हैवी वाटर है, जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड, हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म में फाइनली हमको क्या होगा, हैवी वाटर जो होगा वो मिलने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जब ऑर्डिनरी वाटर की फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटियम जो होगी वो लिबरेट होगी कैथोड पर। फिर अपन इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को जब कंटिन्यू करेंगे, ये फर्स्ट टाइम हो गई, ये सेकेंड टाइम है, तो जब सेकेंड टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हैवी वाटर की जो कंसंट्रेशन है ऑर्डिनरी वाटर में इंक्रीज होगी। बट जब हम इसको अगेन कंटिन्यू करेंगे थर्ड टाइम, तो यहाँ पर फाइनली हैवी वाटर जो हमको ऑब्टेन होगा वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑर्डिनरी वाटर मीन्स नॉर्मल वाटर। अब सेकेंड मेथड है डियर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, इसको समझाने से पहले नोटेबल पॉइंट